अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे पावर सीरीज और उस पे हमने यहाँ तक काम कर लिया था। तो अब सेकंड डेरिवेटिव के बाद हम उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो लिखेंगे एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा 6a³ प्लस 24a4x प्लस 60a5x² अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर पुट करें ना x की जगह 0 तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 6a³ मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर जो f4 है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये भी एक वैल्यू आ गई है। फोर्थ डेरिवेटिव अगर हम लें x का, मतलब इसका अगर लें तो आ जाएगा 24a4 प्लस 120a5x अप टू सो ऑन। तो यहां से जो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा ना इसका, ये आ जाएगा आपके पास 24a4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से आप जितने डेरिवेटिव लेंगे वैल्यूज आपके पास जो आती रहेंगी। सो वी हैव अच्छा, अब यहां से देखेंगे कि a नॉट जो है वो इक्वल आएगा f ऑफ 0 के। ये मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, अब a1 जो है वो देख लेंगे कि वो किस तरह से इक्वल आएगा। a1 जरा इस पे आ जाए। a1 हमने कहाँ फाइंड किया था ये। ठीक है, तो a1 देख सकते हैं आपके पास वही वैल्यू है a1 f प्राइम ऑफ 0। अच्छा, f ऑफ डबल प्राइम किसकी इक्वल आया था? f ऑफ डबल प्राइम आप देख सकते हैं इसको, तो a2 फाइंड करने के लिए 2 को डिवाइड कर देंगे ना इस तरह से। अगर आप इसको समझें 2 को डिवाइड कर दें और 2 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 2 फैक्टोरियल आपस में इक्वल होती है तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर भी लिखूंगा कि a2 जो है वो इक्वल आएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, अभी जो आपको मैंने वैल्यू बताई यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसी तरह जो थर्ड वैल्यू आई है उसमें भी अगर आप देखें ना यहाँ कि a³ जो है वो आप लिख सकते हैं f ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय 6 है ना, और 6 को आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है 6 ही होता है। तो a3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a3 f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसी तरह से ना अबव पैटर्न को अगर फॉलो करें, फॉलोइंग द अबव पैटर्न, following the above pattern we can write an भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। an f of n 0 डिवाइडेड बाय n। देखे ना, अगर इधर n होगा तो पावर भी n, इधर भी n। इसी तरह से क्यों, अगर इधर 2 है तो पावर भी 2, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, अगर 3 है तो पावर भी 3, मतलब थर्ड डेरिवेटिव और डिवाइड भी क्या होगा 3 फैक्टोरियल। तो इधर अगर n होगा तो n टाइम डेरिवेटिव एट 0 और n आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 10 सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू, जो सारी वैल्यूज आई हैं ए नॉट से शुरू की थी हमने। ठीक है, ए नॉट से वैल्यू स्टार्ट हुई है, ए नॉट, फिर a1, a2, a3 और अप टू सो ऑन an तक। इन वैल्यूज को ना अगर हम पुट करें 10 substituting these values in the power series, we have, अगर ये सारी जो वैल्यूज है ना इसको अगर पावर सीरीज में पुट किया जाए, लेट्स से पावर सीरीज हमने जो एग्जांपल ली थी ये हमारे पास। ठीक है, अगर इसमें मतलब a0, a1, a2, a3 सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं ना, उसको वापस अगर इधर पुट किया जाए वैल्यूज को, ठीक है, तो अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। f ऑफ x, हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ना वो क्या बनेगी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f of naught plus f of prime 0x plus f of double prime 0
2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो लास्ट पे जो वैल्यू है वो किसकी को लाई थी, एफ एन ऑफ 0 एन फैक्टोरियल एक्स एन अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई सीरीज आ जाएगी। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि शुरू में जो हमने पावर सीरीज ली थी ना, सिंपल एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसके लिए आपने ये वैल्यूज फाइंड की हैं सारी, वो सारी की सारी इधर वापस पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमारे पास एक नई सीरीज आ जाएगी, ये आपको नजर आ रही है, एक नई सीरीज आ गई है। तो दिस एक्सपेंशन, ये जो सीरीज आई है ना, इसको क्या कहेंगे, दिस एक्सपेंशन ऑफ f of x is called the, इसको एक स्पेशली नाम दिया गया है जिसको क्या कहेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज। इसको क्या कहेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसका नाम क्या हुआ, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा द अबव थ्योरम या द अबव सीरीज या द अबव एक्सपेंशन is also named as मैक्लॉरेन्स थ्योरम। इसको क्या कहते हैं, मैक्लॉरेन थ्योरम भी इसको कहते हैं, मैक्लॉरेन थ्योरम, and can be stated as f of x f prime plus f double prime, sorry, f prime of 0 x plus f double prime of 0 divided by 2 factorial x square up to so on plus f of n0 divided by n factorial x n up to so on। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।